जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 5वां अध्याय। अभी तक हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जो वृंदावन की गोपियां हैं वो पिछले जन्म में कौन कौन थी। तो अब उसके आगे का वर्णन सुनो इस अध्याय में। 5वां अध्याय भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। भगवान श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियाँ, श्वेतदीप की सखियाँ, भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित उर्घव वैकुंठ में निवास करने वाली देवियाँ तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकट श्री लक्ष्मी की सखियाँ, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से व्रज में गोपियाँ होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियाँ व्रजमंडल में गोपियाँ होंगी। ये भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि ब्रजमंडल में यानी वृंदावन में गोपियाँ कौन कौन होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण द्युलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई। तदनंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियाँ होंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए उस समय संपूर्ण औषधियाँ अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्या देव होने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहाँ रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। अब देखो यहाँ पे आपने सुना जो हम वृंदावन में लताओं की बात करते हैं। अब वो लताएं कौन थी पूर्व जन्म में? वो थी जो भगवान श्री धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए थे तो उस समय जो औषधियाँ थी, जो औषधियों की जड़ी बूटियाँ थी, जो वो दुखी हो गई थी उस समय, तब उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना की थी, भगवान श्री हरि जी से प्रार्थना की थी कि आप हमारे पति तुल्य आराध्या देव होने की कृपा करें। तब भगवान जी ने वर दिया था कि आप वृंदावन में लता रूप में आएंगी द्वापर के अंत में। तो ये जो लताओं के बारे में हम सुनते हैं वृंदावन की, ये वो थी। देखिए आप भगवान जी ने बोला ना, भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहाँ रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। अब आगे भगवान जी क्या कहते हैं? ब्राह्मण भक्ति भाव से भरपूर्ण बेबड़भागनी वरांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदावती भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सबके स्वामी हों। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिय गोपी होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थी।
श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय भ्रष्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गईं और प्रेम से बेहवल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, ये बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम तो शीघ्र ही आज इस गो को दुहो। ये संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों को, चाहे वे समुद्र के समान अगाध, अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो, अवश्य पूर्ण कर देंगी। ब्राह्मण, तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन मात्र बनाकर अपने मनोरथों का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं, जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां होंगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देखो यहाँ पे राजा पृथु के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे सुन सकते हैं। तो उनके पराक्रम को देखकर उस समय उनके नगर की स्त्रियां उन पर मोहित हो गई। तो उनको भी भगवान जी ने जब यही आशीर्वाद दिया था कि आप द्वापर युग में, द्वापर के अंत में वृंदावन में गोपी रूप में आओगी। तो अब आगे सुनिए, आगे देखिए, सुनिए क्या लिखा। तब ब्रज की गोपियां होंगी और वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ओके। ब्राह्मण, सूतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए व्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वसुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु शूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु हैं, उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हरदीक के नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन वरे गद्ध एवं मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानतः राजा बनाऊंगा और उनकी भलीभांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश, युयुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सात्की के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर शंतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास शल्य के रूप में एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराजा ही राजा युधिष्ठिर के नाम में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभु मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। इसका मतलब जो अर्जुन जी थे यहाँ पे, वो कौन थे? पूर्वजन मनु थे। शत्रुपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली वाहिलिक नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी
तथा अन्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं, वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से यूं कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारणी भगवती योग माया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, योग माया से बोल रहे हैं भगवान जी। भगवान श्री हरि बोले, महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से व्रज में नंद के घर रहती है। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के घर से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने प्रातःपर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी जीवाएं हो जाएं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशा संवाद में अवतार व्यवस्था का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। देखिए, इस अध्याय में आपने गोपियों के बारे में सुना कि वो पूर्व जन्म में कौन थी, उनको किस प्रकार भगवान जी ने वर दिया था कि आप वृंदावन में गोपी रूप लोगी। जैसे मैंने अभी इसमें बताया था कि जो राजा पृथु थे वो काफ़ी बलशाली थे, बहुत ही उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। तब वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उनको देखकर मुग्ध हो गई थी। तो तब वो सारी स्त्रियाँ अत्रि जी के पास गई, जो ऋषि अत्रि जी के पास, और उन्हें कहा कि हमें जो है कोई ऐसा बताइए जिससे तप करने से हम राजा पृथु की पत्नियां बन सके। तब उन्होंने उनको बोला था, अपना अत्रि जी ने उन औरतों को, कि आप तप करिए और उसके बाद आप वृंदावन में, द्वापर युग में वृंदावन में गोपी रूप धारण करोगी और भगवान जी को प्राप्त होंगी, भगवान जी को प्राप्त कर सकोगी आप। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।